चलिए चले आगे की ओर। अभी हमने क्या जाना, जड़त्वीय फ्रेम, निर्देश फ्रेम क्या कहा, जिसमें जड़ के गति के नियमों का क्या होता है, न्यूटन के गति के नियमों के लागू होते हैं, उन्हें हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरी हेडिंग आती है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, यही डली हुई है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सीधी सी बात, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वे निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गतिक विषयक नियमों का क्या नहीं होता है, लागू नहीं होते हैं, वे निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। वे फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। जितनी भी घूर्णी गति हैं, जितने भी घूर्णीय फ्रेम हैं, जितने भी त्वरित फ्रेम हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। क्या कहा? अगर कोई त्वरित निर्देश फ्रेम है, उसका त्वरण बढ़ रहा घट रहा है बार बार, जितनी भी घूर्णीय गतियां, घूर्णन गति हो रही है जिनमें, उन सब में जो फ्रेम होगा वो कौन सा फ्रेम होगा? अजड़त्वीय रेफरेंस फ्रेम होगा, मींस अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम वे निर्देश फ्रेम है जिनमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। इन निर्देश फ्रेमों में एक छदम बल होता है। क्या होता है? छदम बल। छदम बल कौन सा बल होता है? प्रोस्यूड फोर्स होता है। प्रेस्यूड फोर्स होता है, छदम बल होता है। इन फ्रेमों में क्या होता है? छदम बल होता है, जिसे हम बात करें जो वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन हमें वह क्या होता है? महसूस होता है। वह हमें क्या होता है? महसूस होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। अगर हम कोई एक फ्रेम मान लें, उस फ्रेम में एक बल लग रहा है, वो वास्तविक बल है, लेकिन एक बल और हमें महसूस होगा जो वास्तविकता में नहीं होगा, उस बल को हम छदम बल, आभासी बल कहते हैं। वही कह रहे हैं, नाम नहीं आ रहा है इसका कुछ याद, आभासी बल भी कहते हैं इसी को हम। क्या कहते हैं इसे हम? आभासी बल। मींस क्या कहा हमने? सिंपल सी बात कही, वे निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन की गति के नियमों का क्या नहीं होता है? पालन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम। कौन से निर्देश फ्रेम? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। और जिनमें न्यूटन के नियमों का पालन हो रहा है, उन्हें क्या कहा? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। हम यहां चल रहे हैं अजड़त्वीय। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में प्रेस्यूड फोर्स यानी छदम बल होगा, एक धोखा देने वाला बल होगा, वास्तविकता में नहीं। मान लो एक कोई फ्रेम है एस, उसके सापेक्ष उसका जो है त्वरण कितना है? ए त्वरण से गति कर रहा है। एक कण है, कण का फ्रेम एस के सापेक्ष त्वरण ए आई वेक्टर, तब कण पर लगने वाला वास्तविक बल कितना होगा? एफ आई वेक्टर बराबर एम ए आई वेक्टर होगा। ठीक है। अब हमने कहा एक दूसरा निर्देश फ्रेम, कण का फ्रेम एस डैश के सापेक्ष त्वरण, कण का एफ डैश के सापेक्ष त्वरण कितना है? ए जीरो है। कितना है? ए जीरो। तब
कण का एस डैश फ्रेम में के सापेक्ष आभासी बल कितना होगा, एफ ओ वेक्टर बराबर एम ए ओ वेक्टर होगा। ठीक है, ये आ गया एक फ्रेम के सापेक्ष निकला जी। ये दूसरी फ्रेम के सापेक्ष त्वरण है जी, सापेक्ष त्वरण दूसरी फ्रेम का एस के सापेक्ष त्वरण है ए जीरो, तो दूसरे पर इतना सापेक्ष बल होगा। आभासी मीन सापेक्ष बल कहें जी, प्रेक्षित आभासी बल, प्रेक्षित। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, तब एस डैश फ्रेम में एफ डैश फ्रेम में प्रतीत आभासी बल क्या होगा, एफ डैश वेक्टर बराबर एम ए डैश वेक्टर, एफ डैश वेक्टर बराबर एम ए आई वेक्टर माइनस ए जीरो वेक्टर। तो क्या हो गया, एफ डैश वेक्टर बराबर एम ए आई वेक्टर माइनस एम ए जीरो वेक्टर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश वेक्टर बराबर एम ए आई वेक्टर तो है ही, प्लस माइनस एम ए जीरो वेक्टर, इसी को तो हमने आभासी बल कहा। तो यहां पर जो आभासी बल है वो एफ डैश वेक्टर बराबर एफ आई वेक्टर प्लस एफ ओ वेक्टर। यह कौन सा बल है, वास्तविक बल, और यह कौन सा बल है, आभासी। आभासी को क्या कहते हैं, छदम बल कहें। यानी इन फ्रेम में, आजड़तीय निर्देश फ्रेम में हमें दो बल प्राप्त होंगे, एक तो वास्तविक तो हो गई, लेकिन साथ साथ हमें कौन सा फ्रेम भी होगा, आभासी छदम बल का महसूस होगा कि यह छदम बल का आकर है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, वृत्ताकार मोड़ पर एक कोई कार जा रही है, वो मुड़ी तो अभिकेंद्रीय बल तो हो गया वास्तविक बल, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाहर की ओर एक बल लग रहा है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं, छदम बल कहते हैं, छदम बल कहते हैं। अगर हम और बात करें तो इस प्रकार से मोड़ पर मुड़ते समय जितनी भी वाहन है वो सब कौन से फ्रेम में मुड़ते हैं, आजड़तीय निर्देश फ्रेम में मुड़ते हैं। जितने भी वृत्ताकार पथ, घूर्णी गति जितनी भी हो रही, उन सब में कौन से फ्रेम होंगे, आजड़तीय फ्रेम होंगे। जहां पर आभासी बल होगा वो फ्रेम कौन सा होगा, आजड़तीय निर्देश फ्रेम होंगे। अगर ये जड़तीय निर्देश फ्रेम होता तो केवल एक ही बल होता, वो कौन सा होता, वास्तविक बल होता। लेकिन यहां पर हुआ क्या, एक कण है, हमने कण का वास्तविक, पहले एक निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष का त्वरण है ए आई, तो वास्तविक बल तो ये लगा, लेकिन जो एस डैश के सापेक्ष त्वरण था वो क्या था, ए जीरो, सापेक्ष त्वरण था ए जीरो, तो हमें एस डैश के सापेक्ष हमें आभासी बल इतना लगा, तो नेट बल तो इतना था हमारे पास, ए डैश का मान ये निकल आया। तो इस प्रकार से जो फ्रेमों में हमें वास्तविक बल और आभासी बल एक साथ महसूस हो वो आजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। इनमें गति के नियम लागू नहीं होते हैं। एस डैश आजड़तीय निर्देश फ्रेम है, ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल। ठीक है, चलें दूसरे कौन से फ्रेम आते हैं हमारे, पहला हमने पढ़ लिया जड़तीय निर्देश फ्रेम, वे फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियमों का क्या होता है, पालन होता है, जड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। आजड़तीय निर्देश फ्रेम वे निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता है। क्या कहलाते हैं, आजड़तीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रेम है इनमें त्वरित गति होगी, या सीधी सी बात करें इसमें जितने भी फ्रेम होंगे उनके बीच एक आभासी वस्तु पर एक आभासी बल, एक छदम बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, छदम बल। फिर से एक बार रिपीट करें,
अजड़तीय निर्देश फ्रेम वे निर्देश फ्रेम है जिनमें वस्तुओं पर न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करते हैं, लागू नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजड़तीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अजड़तीय निर्देश फ्रेम में त्वरित गति होगी, त्वरण होगा, त्वरित अलग अलग त्वरण होगा। एक फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का कुछ त्वरण होगा, दूसरी फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का त्वरण अलग होगा। जबकि जड़तीय निर्देश फ्रेम में दो जड़तीय निर्देश फ्रेम है तो दोनों में वस्तुओं के त्वरण क्या थे? समान थे। लेकिन यहां पर त्वरण क्या नहीं होंगे? समान नहीं होंगे। एक फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का त्वरण कुछ होगा, दूसरी फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का त्वरण कुछ होगा। हमने यहां पर कहा, माना कि एस एक फ्रेम है, हमने कह दी एक फ्रेम एस है, यह है फ्रेम एस। इसके सापेक्ष वस्तु का जो वस्तु थी उसका त्वरण था a0। एस फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का त्वरण a0 है। हमने मान लिया एक फ्रेम जिसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या है? a0 है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, यदि कोई कण एस जो के सापेक्ष, ठीक है, इसके सापेक्ष त्वरण a0 है, एक नियत वेग से चल रहा है, रुका हुआ एक त्वरण है a0 या ai कहा, ai के एक फ्रेम है फर्स्ट, ठीक है, इनर्शियल मींस बिल्कुल शुरुआत की बात है, इनर्शिया फ्रेम है, उसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण है ai। अब एक दूसरा फ्रेम है एस डैश। दूसरा फ्रेम पहले फ्रेम के सापेक्ष ए त्वरण से गति कर रहा है, एस डैश या एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश का त्वरण a0 है, तो वस्तु एस डैश के सापेक्ष एस डैश के सापेक्ष दूसरे त्वरण को क्या करेगी? महसूस करेगी। यानी कण पर एस डैश फ्रेम में, या ऐसे कह ले हम बात करें, एस डैश a0 है, तब एस डैश फ्रेम में वस्तु पर एक आभासी बल होगा। कौन सा बल? आभासी मींस पेस्यूडो फोर्स, या इसी को हम कह दें छदम बल, फैक्टिवस फोर्स होगा। पता नहीं बल कितना होगा? F0 बराबर माइनस m इंटू a0 होगा, इतना बल होगा। एक फ्रेम S के सापेक्ष वस्तु का त्वरण ai है, तो वस्तु पर वास्तविक बल कितना लगा? वास्तविक बल Fi बराबर m ai हो गया। ये तो हो गया रियल फोर्स हो गया जो एस फ्रेम पर, चूंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, जड़तीय फ्रेम है पहली, तो हमने Fi से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एस के सापेक्ष एस डैश का त्वरण a0 है, या जे मान लो एस का त्वरण एस डैश के सापेक्ष a0 है, तो वस्तु को इतना त्वरण का अंतर महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर इतना बल अलग से महसूस होगा। इस बल को हम कौन सा बल कहेंगे? आभासी बल कहेंगे। जिन वस्तुओं में आभासी बल लगेगा, जिन फ्रेमों में आभासी बल होगा, वो फ्रेम कौन से फ्रेम होंगे? अजड़तीय फ्रेम होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। हमने एस के सापेक्ष वस्तु का वास्तविक बल इतना है। अगर हमने कहा कि ए फ्रेम इस फ्रेम के सापेक्ष a0 त्वरण से चल रही है, एस फ्रेम एस डैश के सापेक्ष a0 त्वरण से चल रही है, तो वस्तु को इतना आभासी बल महसूस होगा। अगर हम बात करें निर्देश फ्रेम एस, कौन सा फ्रेम लिया? निर्देश फ्रेम एस का एस डैश के सापेक्ष त्वरण कितना हो? एस डैश के सापेक्ष त्वरण कितना है? a0 है। तब
कितना है, ए 0 है, तब कण का एस डैश, कण का एस डैश फ्रेम में आभासी बल एफ डैश बराबर पहले त्वरण, त्वरण ए डैश बराबर ए आई माइनस ए 0 से प्राप्त होगा हमें। जब इतना होगा तो बल कितना लगेगा, बल प्रेक्षित बल कितना होगा या प्रतीत बल एस डैश फ्रेम में वस्तु पर आभासी या प्रेक्षित बल कितना होगा, एफ डैश बल बराबर एम ए डैश वेक्टर, एफ डैश बराबर एम ए डैश का मान ए आई वेक्टर माइनस ए 0 वेक्टर का, इतना सापेक्ष त्वरण भी तो था, तो ये क्या हो गया, एफ डैश वेक्टर बराबर एम ए आई हो गया माइनस एम ए 0 वेक्टर हो गया, एफ वेक्टर बराबर एम ए आई वेक्टर माइनस प्लस करने से माइनस एम ए 0 वेक्टर। यह कौन सा बल है, छदम बल तो है ही, एम ए आई वेक्टर प्लस छदम बल, यह कौन सा बल हो गया, वास्तविक बल। यानी जब किसी फ्रेम, दो फ्रेम है और दोनों में वस्तुओं के त्वरण अलग अलग हैं, अंतरार्य त्वरणों में, तो यह फ्रेम कौन से होंगे, आजड़तीय निर्देश फ्रेम होंगे। अगर दोनों के सापेक्ष वस्तु का त्वरण क्या है, नियत है, तो वो फ्रेम कौन से होंगे, जड़तीय निर्देश फ्रेम होंगे। हमने यह सिंपल सी बात कही कि पहले हमने कहा एक फ्रेम ऐसे, इसके सापेक्ष वस्तु एम द्रव्यमान की वस्तु थी, उसका त्वरण कितना था, ए आई, तो उस पर वास्तविक बल इतना होगा। अब एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम, एस फ्रेम एस डैश के सापेक्ष कितने त्वरण से चल रहा है, ए 0 त्वरण से, तो यह वस्तु कितना अतिरिक्त बल महसूस करेगी, इतना बल महसूस करेगी। इस बल को हम छदम बल कहेंगे, इस बल को कौन सा बल कहेंगे, छदम बल। अब देखो हमने क्या कहा, ये वस्तु चल रही थी, ये त्वरण इसका ए आई था, इसमें इसके सापेक्ष कितना त्वरण महसूस हो गया, ए 0, तो यानी प्रेक्षक को, इसके सापेक्ष प्रेक्षक को त्वरण हो गया ए डैश माइनस इतना, क्यों इनके सापेक्ष त्वरण इतना भी तो था, ये तो चली रही, और इतना त्वरण से ये भी चल रहा है एस, ये चल रहा है ए त्वरण से मान लो, और ये चल रहा है ए 0 त्वरण से, तो इसके सापेक्ष का त्वरण क्या होगा, इसमें से इसे घटा दो, आ गया एस के त्वरण आ गया, एस फ्रेम में त्वरण निकल आया। अब कण का जब हमने त्वरण निकाल लिया त्वरण निकाल लिया, बल पता कर लिया, यानी वास्तविक बल और छदम बल जब किसी भी फ्रेम में काम करेंगे तो वो फ्रेम क्या होंगे, आजड़तीय फ्रेम होंगे। कौन से फ्रेम होंगे, अब बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों को समझे, हम शुरुआत करते हैं उदाहरण की, जरा देखें कुछ उदाहरण हम इसी फ्रेम, इसी बोर्ड पर ले रहे हैं। पहली, मोड़ पर जब बस में बैठे हुए हैं, मोड़ पर बस मुड़ती है, तो मोड़ पर मुड़ते समय वस्तु पर यानी बस पर एक अभिकेंद्रीय बल कहाँ को लग रहा है, बहाल की ओर, एस हो गया, वास्तविक बल लग रहा है बस पर, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति को ऐसा लगता है उस पर एक बहाल को बल लग रहा है, जिसके कारण वो उसकी दीवार से, बस की सतह से क्या हुआ, टकराए। उस व्यक्ति को एक आभासी बल महसूस होता है बहाल की ओर, इसे हम कौन सा बल कहते हैं, छदम बल कहते हैं। यानी वह फ्रेम जिसमें मैं छदम बल का महसूस हुआ, उसी को तो आजड़तीय निर्देश फ्रेम। और उदाहरण जानते हैं, लिफ्ट है, एक व्यक्ति है, लिफ्ट रुकी हुई है, जब रुकी हुई है इसका भार mg कहाँ को काम कर रहा होगा, नीचे की ओर, प्रतिक्रिया कहाँ को काम कर रही, ऊपर, त्वरण का मान 0 है, ना तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही हो ना ही नीचे। इस समय mg माइनस आर बराबर m इंटू 0 हो जाएगा, आर बराबर mg, ये वास्तविक बल। इस समय छदम बल क्या है, छदम बल 0 है। अब देखें जरा इसी लिफ्ट को, यह लिफ्ट कहां को जाने लगी, ए त्वरण से ऊपर को जाने लगी। व्यक्ति था, भार mg कहां को काम कर रहा है, नीचे को, प्रतिक्रिया रिएक्शन कहां को काम कर रही, ऊपर को,
तो ऐसी स्थिति में आर माइनस क्या होगा, एम जी बराबर एम इंटू ए, आर बराबर एम कॉमन चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, जी प्लस ए। इस समय वास्तविक बल क्या है, एम जी। आभासी बल या छदम बल क्या हो गया, आभासी बल एम ए हो गया, नहीं हो गया, जो कि कहां की ओर काम कर रहा है, एम ए ऊपर की ओर, एम ए कहां की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर। यदि लिफ्ट नीचे को जाने लगे कितने त्वरण से, ए त्वरण से, तो क्या होगा, भार एम जी कहां को काम करेगा, नीचे, प्रतिक्रिया कहां को काम कर रही, ऊपर। तो ऐसी स्थिति में एम जी माइनस आर बराबर क्या होगा, एम ए, इसमें से इसे घटाओगे बराबर एम ए करोगे, तो आर बराबर क्या हो गया, एम जी माइनस एम ए। देखो ये कौन सा बल हो गया, वास्तविक बल। ये बल कौन सा हो गया, आभासी बल। ये सब किसके उदाहरण हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के उदाहरण हैं, जिनमें हमें देख रहे हैं हम आभासी बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण हमें वस्तु हल्की महसूस हो रही या वस्तु भारी महसूस हो रही या जितनी थी उतनी। तो जिन फ्रेमों में आभासी बल होगा वो फ्रेम क्या कहलाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएंगे। बच्चों इन सब जितना भी हमने आज इस टॉपिक में पढ़ाया, इस वीडियो में पढ़ाया, उन सब के नोट्स नीचे एक लिंक में दिए गए हैं। सब पुराना मेथड है, पीछे आप जब इंटर में हमसे क्लास ऑनलाइन पढ़ी वहां देखा होगा, सबको मालूम हो। जो लेकिन नए हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो इस वीडियो में एक कहीं ना कहीं हमने पासवर्ड दिया है, उस पासवर्ड को अपनी कॉपी पे नोट कर ले। जब इस वीडियो को पूरा पढ़ लें तो उसके नोट्स नीचे लिंक से आप निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, और प्रिंट निकालने के बाद उन्हें इस वीडियो के साथ पढ़ते जाएं, आप बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी सब बात। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कार्तीय निर्देश फ्रेम के बारे में जानेंगे, उसमें हम वेग और त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।